हेलो दोस्तों, आप सभी का लर्न विथ रोहित साहनी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज से परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज बिल्कुल टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जानते हैं कि परसेंटेज क्या है। इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। परसेंटेज सबसे पहले जानते हैं आखिर परसेंटेज क्या होता है। मीनिंग परसेंटेज में ही इसका मीनिंग निकलता है। पर सेंटेज मतलब कि 100 पर 100। कॉन्सेप्ट अगर देखें तो किसी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुना तथा परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो 5% 5% है। परसेंटेज हटाने के लिए क्या बताया है? परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 5% का मतलब हो गया 5/100। उसी प्रकार अगर 5 को परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। एक्स बाई का कितना प्रतिशत है? तो इसका मतलब क्या है? एक्स बाई का कितना प्रतिशत है। तो जब भी इस टाइप का अगर पूछा जाता है तो जिसके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि एक्स को पूछा गया है तो इसको ऊपर रखते हैं, और किससे पूछा गया है तो 22 से। एक्स बाई का कितना प्रतिशत है मतलब हो गया एक्स बटा बाई इंटू 100। इसी को दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है, बाई का कितना प्रतिशत एक्स है। तो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर और जिससे पूछा जाता है उसको नीचे। तो पूछा गया है बाई का कितना प्रतिशत एक्स है, तो एक्स के बारे में पूछा गया है। पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसा है क्वेश्चन देखिए, 5 बढ़कर 7 हो जाता है तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? जब भी इस टाइप से अगर पूछा जाए 5 जो बढ़कर 7 हो जाता है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर वृद्धि प्रतिशत देखें तो 5 से बढ़कर 7 हो गया तो कितना बढ़ा? 2। अब 5 बढ़ता है तो बटा में जिससे पूछा जाता है तो उसको बटा में इंटू
100। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आठ घटकर 6 हो जाता है तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। जैसे 8 है घटकर 6 हो गया तो कमी प्रतिशत अगर पूछा जाए तो कितने की कमी हुआ, 8 से 6 हो गया यानी कि 2 का, कितने पर तो 8। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखें तो तुलना जो होता है हमेशा समान राशि से किया जाता है। जैसे किलोग्राम में है तो किलोग्राम में ही तुलना करेंगे, ग्राम में है तो ग्राम में, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। जैसे अगर क्वेश्चन अगर देखें तो 250 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। जैसे यहाँ दिया गया है ग्राम में, 1 किलोग्राम में, तो या तो हम दोनों को ग्राम में बदल लें या फिर दोनों को किलोग्राम में बदल लें। तो चलिए ग्राम में ही बदलते हैं, ग्राम में बदलना थोड़ा आसान होता है। 250 ग्राम की पूछा गया है तो इसको ऊपर रखेंगे, 2 kg का कितना प्रतिशत है तो 2 kg, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना। चलिए अब क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसा सवाल में कहा गया है कि 800 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तभी बताएं कि तुलना जो होता है हमेशा समान राशि से किया जाता है। 800 ग्राम 2 किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना इंटू 100। 2 0 कट गया इधर से, 1 0, 40%। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 0.02 0.2 का कितना प्रतिशत है। 0.2 का कितना प्रतिशत है। दशमलव अगर हटाएं तो नीचे बटा में 10 से गुना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जिधर जितना कम होता है 10 से गुना किया जाता है। तो 2 से 2 कट गया, 10% इस सवाल का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो गया है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 630 से बढ़कर 700 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 70 रुपया की वृद्धि हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है तो 630 बढ़कर 700 हो गया है। तो
बटा में जो होता है बेस फॉर्म जिससे कंपेयर किया जाता है जो लिया जाता है इंटू 100। 7×63 तो 100/9 इसको लिखें तो 11.1/9%। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक टेबल की कीमत 500 रुपये की वृद्धि होती है। एक टेबल की कीमत में क्या होता है, 500 रुपये की बढ़ोतरी होता है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाता है। तो टेबल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में कहा गया है 500 रुपया जब बढ़ जाता है तो 10,500 रुपया हो जाता है, यानी कि इसका बेस कीमत 10,000 रहा होगा, तभी तो 500 रुपया बढ़ने के बाद 10,500 रुपया हो गया। तो बढ़ोतरी कितना का हुआ है, 500 कितने पर 10,000 रुपये। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 2 0 से 2 0 5%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है तो बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले ए बी लिख लेते हैं। 25% अधिक कहा गया है, तो 25% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। अगर इसको काटेंगे तो 1/4। ए की आई जो है बी की आई से 25% अधिक है, तो 25% अधिक मतलब 4 पे 1 की वृद्धि। अगर बी का मान 4 है तो इसको 25% अगर बढ़ाते हैं तो 5 हो जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है कि बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है। कितने कम है, तो 1 कम है। तो कमी प्रतिशत 1/, किससे किया गया कंपेयर, ए से, तो ए का मान 5 है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना 20%। इस सवाल का आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। x y 25% का मान होता है 1/4। कम कहा गया है, x का मान जो है y के मान से 25% कम है। तो मान लेते हैं y का मान 4 है, तो 25% कमी, 4 पे 1 25% कमी यानी कि 1 की कमी, तो x का मान 3 हो जाएगा। तो y का मान जो कहा गया x के मान से कितना अधिक है। वृद्धि प्रतिशत x से कंपेयर किया गया है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 33 सही 1/3। सवाल नंबर 7 देखते हैं। x की आई y की आई से 20% अधिक है, y की आई x की आई से कितने प्रतिशत कम है। बीस % का मान 1/5 अधिक कहा गया है। x का मान जो है y के मान से 20% अधिक है, तो y 5 मानते हैं तो 20% अधिक
तो 5 पे 20% बढ़ाएंगे तो 1 की वृद्धि यानी कि 6 हो जाएगा। तो सवाल में कहा गया है y की आई x की आई से कितने प्रतिशत कम है। कमी प्रतिशत पूछा गया है। x से कितना कम है, 100%, 16 सही, 2/3%। सवाल नंबर 8, दो संख्या हैं, एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। तो सवाल में पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले 3 संख्या को मान लेते हैं, A, B, C। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है। तो सवाल में कहा गया है दो संख्या जो है तीसरी संख्या से एक 30% कम है, तो यानी कि 100 में से 30 गया 70, और दूसरी जो है 37% कम है, 63 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ये जो दूसरी संख्या है इसके बारे में पूछा गया है पहली संख्या से, तो 7 कम है। कमी प्रतिशत देखें तो 7 21 से, तो A से A का मान 70 है इंटू 100%, 10 मरते में। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। यदि किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या है। मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 35% 63 के बराबर है। तो x गुना प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 इक्वल टू 63। 7 से काटेंगे तो 5 मरते में, 7 से काटेंगे तो 9, 20 मरते में। तो x का मान हो जाएगा 20, गुना में जा करके 180। सवाल नंबर 10 करते हैं। 36 का 8% किस संख्या का 72% है। थर्टी सिक्स का 8% किस संख्या का, संख्या को मान लेते हैं x का 72% है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 36 दूनी 72, 2 से 4, तो x का मान हो गया 4। सवाल नंबर 11। यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 के बराबर है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं कि संख्या x है, तो x का 40% का 16% का मान दिया गया है 8। तो संख्या पूछा गया है, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, 8 से 2 मरते में, 2 से 50,
एक जीरो से एक जीरो, दो से काटेंगे तो 5, दो से 25, तो x का मान हो जाएगा, ये बटा में है, ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, तो 5 × 25 125। सवाल नंबर 12, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो संख्या क्या है? संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है तो संख्या पूछा गया है। मान लेते हैं संख्या x, तो x का 50% से दोनों का अंतर 12 दिया गया है। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 1/2 हो जाएगा। x गुना बटा में 100, 5 से काटेंगे तो 7/20 = 12। एलसीएम लेंगे तो 20, 10x - 7x = 12। 10 में से 7 गया, 3x बटा 20 = 12। 3 से काटें तो 4, x का मान 20 ऊपर जाके गुना में हो जाएगा तो 80। सवाल नंबर 13, यदि x का 90% y के 30% के बराबर है, साथ ही साथ कहा गया है y जो है x का p% है, तो p का मान पूछा गया है। सवाल में कहा गया है x का 90% y के 30% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 30 से 3 मरते में, यहाँ से x बटा y अगर निकालेंगे तो ये बटा में चल जाएगा, गुना में बटा में आ जाएगा, 1/3। सवाल में क्वेश्चन में कहा गया है y = x का p% है, तो p का मान पूछा गया है। यहाँ से y का मान 3 है और x का मान 1, तो p का मान निकालेंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, p का मान निकालेंगे तो गुना में चल जाएगा, 300। सवाल नंबर 14, a की 5% i b की 15% i के बराबर है और b की 10% i c की 20% i के बराबर है। यदि तीनों के कुल i 18,000 है तो b का मान पूछा गया है। दो सवाल को मर्ज कर दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। a का 5% जो है b के 15% के बराबर दिया गया है, तो यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो 3 मरते में कट गया, a बटा b हो जाएगा 3/1 और b का 10% कहा गया है, c के
20% के बराबर है 2 मरते में। रेशियो को मर्ज करते हैं। ए बी सी, यहाँ बी का मान 2 दिया गया है, यहाँ बी 1 है, तो 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, बी हो जाएगा 2 और सी का मान 1। सवाल में कहा गया है कि तीनों की कुल आय, तो तीनों की कुल आय हो गया 6 2 8 1 9। ये सभी रेशियो में दिया गया है। तो 9 का मान 18,000 है, तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 2,000 आएगा। तो पूछा गया है बी की आय कितना है, तो बी का मान 2 है, 1 का मान 2,000 है, तो 2 का मान हो जाएगा 2 गुने 2,000 यानी कि 4,000। सवाल नंबर 15, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, जो 24 कैरेट सोना है उसको 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? जो 24 कैरेट सोना है इसको 100% माना गया है सवाल में। तो यहाँ से 1 कैरेट का मान निकालेंगे तो 100% बटा 24 हो जाएगा। तो पूछा गया है 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता क्या है। तो 22 कैरेट का मान निकालेंगे तो गुना 22, 2 से 11 मरते में, 2 से 12 मरते में कटेगा। यहाँ 1100% बटा 12 सॉल्व करें तो वर्णमा और टोटल से और बच गए यहाँ 2 0 20, तो 12 एकम 12 और 8/12, इसको 2/3 लिख सकते हैं। चलिए आज का आखिरी सवाल करते हैं। किसी खिलौने पर 40% छूट देने पर इसका दाम 40 रुपया हो जाता है, तो इस खिलौने का मूल्य ज्ञात करना है। 40% छूट दिया गया है। छूट जो होता है हमेशा 100% पर दिया जाता है। जैसे 100 में से 40% अगर छूट दिया गया तो इसका दाम कितना हो जाता है 30। 60% का मान 30 हो गया, तो खिलौने का मूल्य पूछा गया है। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो 30/60 यानी कि 1/2। तो खिलौने का मूल्य हो जाएगा अपने आप में 100%, तो 1/2 गुने 100 50 रुपीज। इसी तरह के कंटेंट के लिए लर्न विथ रोहित साहनी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरीक़ा से टाइप बाय टाइप आगे भी करेंगे, जैसा कि आज टाइप 1 किए हैं। इसी तरीक़ा से परसेंटेज का पूरी क्लास कराएंगे। धन्यवाद।